नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 21/9/2025 सेकंड शिफ्ट की आंसर की लगाने वाले हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो उत्तर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती? उत्तर रहेगा पंजाब, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे प्रबोवो सुबियांटो, बी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में 6 जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो ये उत्तर रहेगा स्पेस बॉल फर्स्ट। ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया? आकाश ने। नेक्स्ट है, शिरोई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान की किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? मेनार उदयपुर को। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया? फाय सागर झील को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया? जयपुर में। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान हाड़ौती पठार से संबंधित है? 12। नेक्स्ट, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। 13वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था? डूंगरपुर में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लू का। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ राओली वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है, झुंझुनू नहीं है, बाकी राजसमंद, पाली, अजमेर ये टोडगढ़ राओली वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो जैसमंद है। 18वां प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें रेगिस्तान के सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं। तो देखिए, ये उच्च न्यायालय के सीधे अधीक्षण में निचली अदालतें जो हैं वो कार्य करती हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा। राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन हैं जून 2025 के अनुसार? बाबूलाल खराड़ी। 23वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है? राणा हम्मीर।
नेक्स्ट है 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने किस तारीख को विद्रोह किया था? 28 मई को। 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपके हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। 27वां प्रश्न है, राजस्थान के वे प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लील टांस कविता लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया। कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? वंश भास्कर। 29वां प्रश्न है, राजस्थानी उपन्यास दोहरा रो धोरी के लेखक का नाम बताएं? श्री लाल नथमल जोशी। 30वां प्रश्न मैथ का प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। सी 2,10,000 उत्तर रहेगा। अगला है 31वां प्रश्न, ये भी मैथ का है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 15,000। 32वें का रहेगा बी ऑप्शन 15:8। 33वां प्रश्न, ये भी मैथ का है, आंसर रहेगा बी 8। 34वें का बी 34:55:40। 35वें प्रश्न का आंसर रहेगा डी 24। 36वें का बी 210। 37वें का उत्तर रहेगा, ये भी मैथ का है, डी ऑप्शन 60। 38वां प्रश्न, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन 506:। अगला है, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है? पर्ची के रूप में। 40वां प्रश्न देखेंगे, कन्हैया ख्याल में कहानी कहान में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? तो मेड़िया कहलाता है। मेवाड़ के पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? साफा या पगड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला कौन सा वाद्य शुशीर वाद्य है? पूंगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में किसकी पूजा मुसलमान रामशाह पीर के रूप में करते हैं? वो है रामदेव जी। 44 देखेंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है? 44 का रहेगा सी बूंदी। राजस्थान में उस्ता कला किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है? बीकानेर का। नेक्स्ट है 46, कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं? वो है अविनाश गहलोत। कौन सा निकाय राजस्थान में आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग। कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? तो सोडियम। अगला है, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः निम्न द्वारा स्रावित होते हैं? तो अमाशय और अग्नाशय द्वारा। ठीक है, एंजाइम जो पेप्सिन है ये अमाशय द्वारा और ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। 50वां प्रश्न देखेंगे, द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद हैं? जोड़े पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हैं 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र। ठीक है, 51 देखेंगे, ए का रहेगा सेकंड, बी का रहेगा थर्ड, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। सी का रहेगा आपके फोर्थ और डी का रहेगा फर्स्ट। यानी तपेदिक जो है मानव रोग, इसका कारण है बैक्टीरिया। खसरा जो है इसका कारण है वायरस। मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ। दाद का कारण है कवक। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है, ताड़ी द्वार। नेक्स्ट है 53, किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था?
बिजल देव सिंह ने। 54 राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? लांगुरिया। 55 देखेंगे, वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में किस जनजाति का प्रसिद्ध है? तो ये गरासियों का प्रसिद्ध है। कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोकनाट्य है? तो ये है हेला ख्याल। कौन सा लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? तमाशा। कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो ये है पटवों की हवेली। 59 देखेंगे, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, इसका डायरेक्ट आंसर लगाएंगे डी। 62 का सी। 63 ये भी इंग्लिश का है, ए ऑप्शन। 64 का बी ऑप्शन। 65 इसका रहेगा सी ऑप्शन। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। 66 बी ऑप्शन। नो सूनर हैड आई सीन। नेक्स्ट है 67 बी ऑप्शन। 68 किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या उपयोग है? किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए विंडोज 11 भी है, मैक ओएस भी है, उबंटू भी है। एडोब फोटोशॉप जो है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सी ऑप्शन आएगा। 70 देखेंगे, ये भी साइंस, ये भी कंप्यूटर का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो ये है आपके Ctrl+X। MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, इंसर्ट टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित है, तो वो है वेबसाइट। 73 ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। प्राप्तकर्ता का नाम जो है वो ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बाकी देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। मैथ का क्वेश्चन देखेंगे 74 डी ऑप्शन रहेगा 20/3। 75 इसका उत्तर रहेगा डी ऑप्शन 25%। 76 का सी 2160। 77 इसका उत्तर रहेगा बी। 78 इसका उत्तर रहेगा 44%। 79 का डी 12%। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक, अब हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 81 देखेंगे, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक, यह बिल्ली काली है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए बिल्ली काली, काली उसका गुण बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? जो सोता है सो खोता है, संबंध है, ठीक है दोनों में। 83 राधेश्याम रो चुका, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, नहीं सॉरी, सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 83 का सी। अगला देखेंगे 84 तत्सम शब्द है,
देखें इसमें क्या रहेगा। तसम एक तो उष्ट्र है, एक मयूर है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? डी, 84 का डी। 85, दो कथन दिए गए हैं, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी शब्द में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। कथन एक सही है लेकिन दूसरा जो है गलत है। एक बार आप इसको चेक करिएगा, मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द, ये तो गलत है, ठीक है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। एक बार इसको चेक कर लेना, सी रहेगा इसमें, ठीक है। देशज शब्द है लोटा, ठीक है। 87 देखेंगे, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना लोकोक्ति का अर्थ है थोथा चना बाजे घना। नयन का संधि विच्छेद है ने प्लस अयन। अगला है प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये प्रति उपसर्ग है, ठीक है। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से स्थित है? तो ये 12 में है, यहाँ 12 ऑप्शन में नहीं है तो झालावाड़ कर देंगे, ठीक है। 92 देखेंगे, 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घ अवधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? ये पहला भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो ये जुलाई में। अगला है 93, राजस्थान में हमजाखेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सिवनी नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? माशी बांध। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है? भरतपुर में। 96, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक किस स्थान से निकलती है? तो ये देखिए वेरों का मठ यहां से निकलती है, ठीक है, बनास नदी। 97 छोड़ दें, 98 देखें, कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का या गलियारे का हिस्सा है? उत्तर रहेगा आपके NH-36 का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। A 102 का आएगा, B एनी। 103 देखेंगे, 103 का आंसर रहेगा आपके डी ऑप्शन। 104 देखेंगे, ये भी इंग्लिश का है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, दे विल कम वॉन्ट दे। 105 का है बी, तान्या इज मोर पंक्चुअल देन अदर्स इन द क्लास। नेक्स्ट है 106, इसका भी ए रहेगा, उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी। नेक्स्ट है 107, इसका रहेगा सी प्रामाणिक, ठीक है। 106 हो गया है। 107 का रहेगा सी। 108 छोड़ दे, ठीक है। 109 देखें, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो दौसा नहीं करता।
भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध में लगभग कितना प्रतिशत थी? तो 110 का रहेगा 25%, 25% थी। 111 देखेंगे, जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इला प्रत्यय होगा, जहरीला इला प्रत्यय। 112 देखेंगे, आंख का पर्यायवाची नहीं है, चक्षु भी है, ठीक है, और दृग भी है, लोचन भी है, चपला चपला नहीं है, चपला जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। अगला देखेंगे 113, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पक्षपात का होगा आपके निष्पक्ष। जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा बहुयज्ञ, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी है। शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसमें रहेगा चारित्रिक। 116 प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, ठीक है, एक बार फिर भी इसको चेक कर लें। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा किस काल से संबंधित है? तो ये संदिग्ध भूतकाल से संबंधित है, क्योंकि देखिए पाठ पढ़ा होगा यानी कि पक्का नहीं है पढ़ा है या नहीं है, तो संदिग्ध भूतकाल। अगला देखिए 118वां प्रश्न, रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया। आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा। यह पत्र किस शैली के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये अनौपचारिक पत्र के रूप में आएगा। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द क्या है? तो उसे कहेंगे रिमाइंडर को अनुस्मारक, अनुस्मारक। और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा इंग्लिश का ही है, 120वां प्रश्न, तो इसका उत्तर रहेगा बी, हैड बीन प्लेइंग। आज के लिए इतना ही। हमने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 का जो 21/9/2025 का पेपर है सेकंड शिफ्ट का वो कर लिया है। देखिए हमने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का 19 तारीख का, 20 तारीख का, 21 तारीख का दोनों शिफ्टों का पेपर कर लिया, 6 पेपर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उज्जवल जी के चैनल पर जाकर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।